द्रौपदी की दुखद चीरहरण की घटना के बाद जब पांडव लज्जित, अपमानित और दुखी खड़े थे, तब द्रौपदी ने उनसे प्रश्न किए और अपने मन की पीड़ा बयां की। द्रौपदी ने उनके आदर्शों पर भी सवाल उठाए जो इस प्रकार है। हे पांडुपुत्र, हस्तिनापुर के 5 महारथियों, आज अपने मन की व्यथा मैं कहा करती हूँ। अपने अंतर मन में मैं हर दिन 100 युद्ध लड़ा करती हूँ। प्रतिशोध की अग्नि में मैं प्रतिदिन दहा करती हूँ। आर्यपौत्रों, तुमको केवल एक युद्ध करना होगा। अपने प्रिय की खातिर तुमको महारण करना होगा। मुझको राज सिंहासन का कोई लोभ नहीं, न बन पाऊँ महारानी इसका तनिक भी क्षोभ नहीं। स्वामी, मुझको मेरा स्वाभिमान प्राणों से भी प्यारा है। 2 बूंद बिना उस रक्त के मेरा केश भी देखो प्यासा है। उस दिन गिरधारी आकर मेरी लाज बचा गए, मेरे एक तृण का मोल वो एक साथ चुका गए। लेकिन सुनो महारथियों, मेरा गौरव वहाँ सो गया है जहाँ पर 5-5 वीरों के आगे उनकी स्त्री का चीरहरण हुआ है। कहो धर्मराज, कहो धर्मराज, तुम तो सबसे ज्येष्ठ हो ना। धर्म निभाने में तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो ना। कहाँ थी तुम्हारी नीति प्यारी जब लज्जित हो रही थी राज रानी। बोलो, कहाँ थे धर्माचार तुम्हारे, कहाँ थे तुम्हारे ग्रंथ गढ़े। भीम, तुम्हारे बल का प्याला देखो कहीं फूट गया, या फिर मेरी चीख का कुछ हिस्सा तुमसे है छूट गया। हे अर्जुन, तुमने मुझको पाने को तीर से मीन की आंखों को भेदा था ना। क्या मेरे रुदन का एक भी हिस्सा तुम्हारे हृदय को ना चीर सका। हे सुंदरता के देव, तुम मेरे तन पर लगे अनगिनत घावों को कैसे देख गए। मेरे स्वाभिमान के मोल को तुम अपनी हार से क्यों तोल गए। बोलो सहदेव, मेरे रुदन को तुम कैसे झेल गए। विष का प्याला तुम मन ही मन में क्यों घोट गए। हे पांडवों, मैं नहीं चाहती तुमसे कुछ भी, बस मुझको मेरा अभिमान लौटा दो। जो पांचाली गिरी थी शीश महल में, बस उसकी खोई लाज लौटा दो, बस उसकी खोई लाज लौटा दो।